नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं राय मोहम्मद हयात सऊदी अरब मक्का मुकरमा से। अजीज दोस्तों और भाइयों, आज हमें अखबार की सुर्खियों में और सोशल मीडिया पर एक वायरल होती वीडियो मिली, जिसमें हमें देखने को मिला कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फायज ईसा साहब ने कादियानियों को आज़ादी दे दी है कि वो अपना कुरान पाक अपने मज़हब के मुताबिक छाप सकते हैं। ये तो मैं नहीं जानता कि ये वायरल होती वीडियो सच है या झूठ है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के आइन 1973 के मुताबिक कादियानियों को नॉन मुस्लिम करार दिया गया है, काफिर करार दिया गया है आइन 1973 के मुताबिक। अगर ये न्यूज़ सच है तो बहुत अफसोसदा खबर है, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लाम के नाम पर बना, मुसलमानों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। अगर तो वो कादियानी खुद को नॉन मुस्लिम मानते हैं, फिर तो वो अपने अकीदे के मुताबिक किताबें छाप सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मजहबी अक़लीतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। लेकिन कुरान पाक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की किताब है, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, और मुसलमानों के अलावा कुरान पाक ना ही तब्दील हो सकता है और ना ही कोई उसे अपने अकीदे के मुताबिक छाप सकता है, क्योंकि कुरान पाक सिर्फ एक किताब है जो कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अगर तो ऐसे ही करना है तो फिर बेहतर है कि पाकिस्तान को दोबारा बरतानिया के हाथों दे दिया जाए, क्योंकि हर मज़हब को आज़ादी तो हासिल है। पाकिस्तान दिन ब दिन मुश्किलात की तरफ जा रहा है, जो हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बहुत गंभीर है। हर कोई नफ्सो नफ्सी में है कि ये ओहदा मुझे चाहिए, ये वजारत मुझे चाहिए। जो इंतखाब हुए, हमने बैन अल-अक़वामी न्यूज़ में सुना, पाकिस्तान की न्यूज़ में सुना कि इलेक्शन में पीटीआई को बरतरी हासिल हुई है। अगर वाकई पीटीआई को बरतरी हासिल हुई है तो दूसरी सियासी जमातों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान के हालात कहाँ जाएंगे। अगर ऐसे ही रहा तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में मुजाहिदीन और तालिबान पैदा हो जाएंगे बहुत जल्द। और अगर वाकई हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस ने ऐसा फैसला दिया है कादियानियों के हक में, तो चीफ जस्टिस साहब, ये दुनिया चंद अयाम की है, बहुत मुख्तसर सी दुनिया है। आगे हिसाब किताब बहुत मुख्तसर, बहुत सख्त होगा, और ये आपके नाम के साथ लिखा जाएगा कि पाकिस्तान का एक चीफ जस्टिस था जिसने ऐसा करने की इजाज़त दी। तो लिहाजा हम दुआ गो हैं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दे, जो हमारे हक में, मुल्क पाकिस्तान के हक में, अवाम के लिए अच्छा रहनुमा है,
اس کو پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات مسلط کرے اور پاکستان ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہو. یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ بھی دعا کریں. ابھی میں رائے محمد حیات کی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.